कोई भी अगर न्यू मॉम बनती हैं तो न्यू मॉम बनने के बाद सी सेक्शन डिलीवरी आजकल बहुत कॉमन है, तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने टाइम के बाद वो वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर सकती है? फर्स्टली वर्कआउट स्टार्ट करना, आई वुड से कि ये कंप्लीटली कोई रेस नहीं है, राइट? आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको 2 हफ्ते हो गए आप स्टार्ट कर सकते हो, 6 हफ्ते हो गए आप स्टार्ट कर सकते हो। इट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी की रिकवरी लेट होती है, किसी की रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है, बट इन जनरल जो गाइडलाइन है उसकी बात करते हैं। सो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, विजाइनल डिलीवरी है, सो आप 4 to 6 वीक्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपकी बॉडी टू सम एक्सटेंट रेडी होती है, बट मेक श्योर कि डॉक्टर का क्लियरेंस ज़रूर होना चाहिए। और अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो 6 to 8 वीक्स का टाइम आपको लेना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम थोड़े हल्के फुल्के वॉक्स घर के अंदर ही, बहुत ज़्यादा आप ब्रिस्क वॉकिंग या इस तरह की चीज़ें अटेम्प्ट ना करें। नॉर्मल घर में 5 to 10 मिनट्स की वॉक आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये एक राइट टाइम है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे इनिशियली मैंने बोला कि पोस्टमार्टम जो जर्नी होती है आपकी वेट लॉस की या फिर रिकवरी की, ये रेस नहीं है, राइट? आपको अपना टाइम लेना है। जब आपको लगता है यू आर रेडी टू स्टार्ट, देन ओनली यू प्लीज स्टार्ट। तो नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.5 से 3 महीने लेना चाहिए, आप बोल रहे हो। Right. और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा बड़ा और टाइम दे, तुरंत मतलब हड़बड़ी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। एक कंसर्न आता है कि आई मीन सेफ्टी को लेके भी, कि लोगों को लगता है कि अगर मान लो कि मेरे 3 महीने हो भी गए, अगर एक विमेन को सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुआ है, मान लो कोई दिक्कत नहीं भी है, तो 3 महीने के बाद जब उसने वर्कआउट स्टार्ट करा, तो किस टाइप के वर्कआउट इनिशियली कर सकते हैं? क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न बहुत आता है कि कहीं ना कहीं लोअर बेली में पेन तो नहीं हो जाएगा, स्टिचेस कहीं खुल तो नहीं जाएंगे, वहां पे और पेन तो नहीं होगा। किस टाइप के वर्कआउट्स वो इनिशियली कर सकते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के वर्कआउट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप कंसीव करते हैं, आप बेबी को डिलीवर करते हैं, तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स, कोर मसल्स, डीप कोर मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें उन्हें स्ट्रेंथन करने पे फोकस करना है। हमारा जो पहला फोकस है वो वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होना चाहिए। हमारा पहला फोकस रिकवरी होना चाहिए, राइट? सो मैंने टाइमलाइंस भी जैसे अभी बताई कि आप नॉर्मल डिलीवरी है तो 4 to 6 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, और सी सेक्शन डिलीवरी है सो 6 to 8 वीक्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट किस तरह के वर्कआउट्स के साथ, अगर ये मैं बात करूं कि किस तरह के वर्कआउट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, सो आई थिंक टू स्टार्ट विद वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकिंग आपके पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता तो है। कितना वॉक, अगर मान लो कि स्टार्ट करे तो कितना वॉक? अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स इज इनफ, और घर के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा कोई ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करना है। बिकॉज वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स में वो स्टेमिना, स्ट्रेंथ वापस लाने में बहुत हेल्प करते हैं। वन सेकेंड, आई थिंक डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, आपके बेसिकली जब आप कंसीव करते हैं तो आपका बेली बहुत बड़ा हो गया है, बिकॉज यू नीड टू मेक स्पेस इन योर वूम फॉर योर बेबी टू ग्रो, राइट? सो आपके जो डीप कोर मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, और उनका जो कनेक्शन है ना, योर कनेक्शन ऑफ योर डीप कोर मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड योर ब्रेन, वो समहाउ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। तो सबसे पहले हमें वो कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। सो अगर बेसिक एक्सरसाइजेस की मैं बात करती हूँ, सो वॉकिंग फर्स्ट सबके लिए है, डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग या कोर कनेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम कोर को स्क्वीज करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, सो बहुत सारी फीमेल्स करती हैं अपने पोस्टमार्टम जर्नी में, रिकवरी में, कि जो हम कोर कनेक्शन की बात करते हैं, सो जस्ट दे स्क्वीज देयर स्टमक इन और उन्हें लगता है कि कोर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये सही तरीका नहीं है। कोर कॉन्ट्रैक्शन में आपको अपने कोर को जिप करना है, बिकॉज आप इनिशियल स्टेज में हैं। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज यो आप इनिशियल स्टेज में हैं, सो हमें बहुत ज्यादा उसको जिप करने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। It's like, you please understand, I mean, it's like you're lifting a feather up towards your belly button. It's just a feather,
राइट? तो वेट ज़्यादा नहीं है, आप हल्का सा अपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को हल्का सा ऊपर की तरफ जिप करते हुए लाइए, इट्स लाइक you're lifting your feather through your vagina towards your belly button. This is called core contraction. So one is walking, second deep breathing with core contraction, pelvic tilts अब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज अगेन अ गुड एक्सरसाइज जो आपको आपके नो आपका पेल्विक फ्लोर और ब्रेन और कोर को नो रिकनेक्ट करने में हेल्प करता है। पॉस्चर जो एक बहुत बहुत नो मेजर कंसर्न होता है पोस्टपार्टम फीमेल्स में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो आई थिंक दीज आर 3 बेसिक एक्सरसाइजेस जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके